होगा तो वो कहते हैं कि जीनियस जो है वो 1% इंस्पिरेशन है और 99% परस्पिरेशन है। तो 99% वो आपके एफर्ट पे, आपके स्वेट पे कितना पसीना बहाते हैं, कितना आप रात का तेल काला करते हैं, रातें काली करते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका थोड़ी कि हमारे पास दिन में 24 ही घंटे बचे, वो 1000 साल पहले भी यही सच था और 1000 साल बाद भी यही सच होगा कि दिन में 24 ही घंटे हैं। तो उन्हीं 24 घंटों में से हमें अपना वक्त को सही तरीके से मैनेज करके जो टाइम वेस्टेज वाले आवर्स हैं उसको हमें कम करना है। जितना कोई डॉक्टर ही बने, कोई इंजीनियर ही बने, जिस लाइन में बच्चों की ख्वाहिश है वहाँ जाने के लिए अपनी पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी पूरी कोशिश करें, उनका साथ दें और उनको एज ए फ्रेंड उनको गाइड करें और अच्छे तरीके से उनको माहौल दें। किसी भी क्षेत्र में अगर उनको किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू संवाद के साथ। मैं अश्विनी भारद्वाज। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मेजर अभिनंदन सिंह जी हैं, जो हाल ही में यूपीएससी एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट हैं उसमें इन्होंने क्वालिफाई किया है। अखनूर से हैं और अखनूर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि अखनूर के लाल ने ये बड़ी उपलब्धि उनको दी है। सर, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जर्नी की बात करेंगे। लगभग इंटरव्यू में आपने सुन लिया कि कैसे आपका स्टार्ट हुआ, मतलब कभी ये सोचा था कि यूपीएससी हो पाएगा? जी, शायद बचपन से एक ऐसा विश्वास और ऐसा बिल्ट ऑफ माइंड बन चुका था कि जिस कार्य में हम लगेंगे उस कार्य को अंजाम तक ले जाके ही चैन लेंगे। तो आई थिंक वो विश्वास हमेशा से था कि अभी नहीं तो शायद नेक्स्ट टाइम हो ही जाएगा, बट कभी डाउट नहीं किया अपने आप को कि ये नहीं हो सकता। आपके पेरेंट्स टीचिंग लाइन में, कभी आपकी ये सोच नहीं आई थी कि मैं भी टीचिंग लाइन में जाऊँ? आर्मी में आपका बैकग्राउंड है और यूपीएससी, मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग अलग किस तरह से हुए? जी, मेरे दोनों ही माता पिता टीचिंग डिपार्टमेंट में हैं, बट मेरा बचपन से ही देश सेवा का वो रहा है और मेरा मानना है कि एक टीचर जो है वो देश को जिस तरीके से मोल्ड करता है उस तरीके से शायद कोई और नहीं कर सकता। लेकिन मेरा रुझान हमेशा से पब्लिक सर्विस का था कि जहाँ मैं लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा कर सकूँ, और उसी लिए पहले मैंने देश सेवा के लिए आर्मी ज्वाइन करी थी। बट जैसा कि आप जानते हैं तो इंजरी के कारण मुझे कुछ डिसीजंस लेने पड़े, तो फिर मैंने अल्टीमेटली यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। कितना समय लगता था, मतलब जैसे अभी आप आर्मी में जॉब कर रहे थे, जी, आर्मी से पढ़ाई भी करनी, आर्मी की वो चीज़ें भी देखनी, क्योंकि आर्मी में समय कम मिलता है, किस तरह से मैनेज करते थे आप? जी, ये सवाल मुझे काफ़ी बार पूछा गया है। तो आई थिंक जैसे मैंने हर बार कहा है, आज इनफैक्ट मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, उन्होंने यही पूछा मुझसे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करा जाए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ हमें जो जाननी है कि हमारे पास दिन में 24 ही घंटे बचे। वो 1000 साल पहले भी यही सच था और 1000 साल बाद भी यही सच होगा कि दिन में 24 ही घंटे हैं। तो उन्हीं 24 घंटों में से हमें अपना वक्त को सही तरीके से मैनेज करके जो टाइम वेस्टेज वाले आवर्स हैं उसको हमें कम करना है। जितना हम वक्त कम बर्बाद करेंगे उतना ही वक्त हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा पाएंगे। तो यही मेरा एम रहा कि जो ऑफिस के कार्य के अलावा जो मेरा वक्त है वो मैं एक भी मिनट बर्बाद ना करूँ। तो आई थिंक यही एक ऐसा तरीका था जिससे मैं आर्मी में के जो देश सेवा के कार्य थे उसके बावजूद जो बाकी मेरा वक्त था वो मैं सारा का सारा पढ़ाई में लगाता था। तो आई थिंक इसी तरीके से मैं अपना वक्त मैनेज कर पाया। कुछ लोग ये कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 16 घंटे पढ़ना चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए। आपकी क्या सोच है कि घंटे पे डिपेंड होना चाहिए या पढ़ना चाहिए? कितना सही तरीके से पढ़ेगा वो चीज़ में? मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग कहते हैं कि 18 घंटे 15 घंटे, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं। आप 15 घंटे पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ सकते हैं, वो एक हफ्ता खींच लेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी की अगर हम बात करें तो ये एक दिन, एक महीने, 2 महीने की बात नहीं, ये एक लंबी साल, 2 साल, 3 साल की लड़ाई है। तो अगर आप 15 घंटे खींचेंगे तो फिर आप हफ्ते के बाद निराश होकर या फिर थक के बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको माइंड के साथ साथ आपको बॉडी को भी फिट रखना है। तो अगर आप 15-18 घंटे लगा रहे हैं तो आपके जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो इग्नोर होना शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको ध्यान देना है कि रादर देन 15 घंटे एक हफ्ता लगा के बाद में ना पढ़ने से अच्छा है कि जितना 6-8 घंटे आप लगा पाएँ तो उसको आप कंसिस्टेंसी से लगाएंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूपीएससी की जब हम तैयारी करते हैं, बड़े सारे हमने भी इंटरव्यू किए हैं, आप जॉब कर रहे थे, कभी ऐसा लगा कि आर्मी की जॉब में छोड़ता हूँ फिर घर जाकर प्रिपरेशन करता है, इससे कभी दिमाग में ये सोचें?
जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने आर्मी में 2019 में मैंने तैयारी शुरू कर दिया था। इनफैक्ट रेजिग्नेशन मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया था। तो एक रिस्क तो था कि अगर नहीं होता है तो मे बी कुछ 1-2 साल सबसे अलग रहकर अकेले तैयारी करनी पड़े, तो मैं उसके लिए रेडी था। बट लकीली बीइंग इन दी आर्मी ही एग्ज़ाम दे के क्लियर हो गया। तो आई थिंक अगर नहीं होता तो मे बी वो ज़रूरत पड़ती तो वो भी करते। सबसे पहले किसने बताया, खुद पता चला या किसी ने बताया कि रिजल्ट आउट हो गया? भैया जी का कॉल आया था। अच्छा। तो दोपहर का टाइम था आई थिंक। तो मैं कुछ ऑफिस से कुछ काम आई थिंक पढ़ाई ही कर रहा था, अगले प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहा था। तो भाई का कॉल आया कि हो गया है, क्लियर हो गया है। तो मुझे विश्वास हुआ भी और नहीं भी, बट मैं ग्राउंडेड था। बट भैया जी बहुत एक्साइटेड थे, घर वाले बहुत एक्साइटेड थे। जब पिताजी से बात हुआ तो वो भी बहुत एक्साइटेड थे। तो ओवरऑल फिर अच्छा लगा। सर यूनिट भी किस तरह का माहौल है अभी से? मैं यूनिट की बात नहीं सिर्फ करूंगा, मैं पूरा अपना जो इंडियन आर्मी की फ्रेटर्निटी है, जो मैं जिन जिन लोगों के साथ मैंने सर्व करा है, तो सभी लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। मैंने सीनियर ऑफिसर्स के कॉल आ रहे हैं, मेरे कलीग्स के कॉल आ रहे हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ सर्व किया है, तो बहुत खुश हैं सब। तो आई थिंक उन सब की दुआओं का असर है, मेरे घर वालों की मेहनत का असर है, और जो मेरे चाहने वाले हैं, जो वेल विशेस हैं, अखनूर की जनता है, उनकी दुआएं हैं। तो आई थिंक उसी के कारण ये सब संभव हो पाया। अखनूर से लोगों में किस तरह से प्यार मिल रहा है? बड़े सारे लोग थे जो नहीं जानते थे इस चेहरे को, जी। अब मीडिया के थ्रू बड़े सारे लोग आपको जानते हैं, कैसा लग रहा है? वो पहले वाला एक्सपीरियंस और अब वाला एक्सपीरियंस में क्या अंतर है? जी, अगर मैं व्यक्तिगत देखूं तो व्यक्तिगत लेवल पे तो कोई बदलाव नहीं आया है, बट इसको मैं देखता हूँ एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में। क्योंकि अभी जो है, जो युवा हैं प्लस जो हमारे अखनूर के बाकी लोग हैं, वो मुझको एक आइडल की तरह मानेंगे कि उन बच्चे जो हैं वो मुझको देखेंगे कि इनकी तरह बनना है। तो मुझे ये एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इसको मैं ले रहा हूँ कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अगर कुछ कर पाया हूँ तो जिस भी तरीके से हो पाए मैं समाज को, अखनूर को, बच्चों को जितनों को मैं हेल्प कर पाऊँ, ना कि सिर्फ किसी भी क्षेत्र में अगर उनको किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। बच्चों के लिए क्या मैसेज है? जो यूथ अभी आपको देख रही है या यूपीएससी की तैयारी है, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही है कि देश आपका इंतज़ार कर रहा है, देश को ज़रूरत है आप जैसे युवा, होनहार और एनर्जेटिक युवा लोगों की। तो जस्ट हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। आई एम श्योर अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाएगा। बस मेहनत निरंतर करते रहिए, कंसिस्टेंटली करते रहिए, तो आई थिंक सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं है। सर हमने एक चीज़ देखी, बड़े सारे लोग इसकी तैयारी करते हैं, स्टार्टिंग में वो जोश होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जोश कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। बड़े कम लोग होते हैं जो इस फील्ड में रुके रहते हैं। हमने बड़े सारे देखे, कुछ लोग डिप्रेशन आ जाते हैं कि नहीं यार नहीं हो रहा। उनके लिए खास कर क्या मैसेज है आपका? उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे आपने सुना भी होगा, तो वो कहते हैं कि जीनियस जो है वो 1% इंस्पिरेशन है और 99% परस्पिरेशन है। तो 99% वो आपके एफर्ट पे, आपके स्वेट पे कितना पसीना बहाते हैं, कितना आप रात का तेल काला करते हैं, रातें काली करते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत अंतर रह रहा है तो आई थिंक निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी आपको सफिशेंट मौके देती है। तो आई थिंक थोड़ी सी अगर मेहनत में चूक रह रही है, हो सकता है कहीं स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हो रहा हो, तो सीनियर से गाइडेंस लीजिए, जो टॉपर्स हैं, जो ऑलरेडी पिछले आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, काफ़ी वो हैं फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत फॉल्ट होगा, तो वो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट निराश नहीं होना है, क्योंकि सफलता और विफलता दोनों ही जीवन का वो है, अंग है। अगर मैं इस बार सफल हुआ हूँ, पिछली बार मैं असफल था, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर इस बार सफलता नहीं मिली तो अगली बार नहीं मिलेगी। सफलता ज़रूर मिलेगी, जस्ट मन में विश्वास रखिए और निरंतर मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। करने के लिए मेजर अभिनंदन सिंह जी की माता जी हैं। पहले तो कांग्रेट्स, आपके बेटे ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल किया। थैंक यू बेटा। आंटी किस तरह से लग रहा है अभी, और माहौल किस तरह से है? आप टीचिंग लाइन में थे, कभी ये नहीं सोचा था कि बेटे को इसी लाइन में डालूं? और उन्होंने जिस तरह से बताया कि वो आर्मी में है और अभी यूपीएससी क्वालिफाइड है। मैं तो टीचर हूँ, इसके पापा भी टीचर हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्मी में भी जाएगा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम पहले उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो पढ़ते पढ़ते ही इनकी प्लेसमेंट हो गई थी, जैसे आर्मी में चले गए थे। पहले हमारा मन नहीं था कि हम आर्मी में भेजें, इसकी एयरफोर्स में भी हुई थी सिलेक्शन।
तो इसका मन था कि मैं आर्मी में जाऊँ, तो फिर चला गया आर्मी में। तो टीचिंग लाइन के लिए हमें मौका ही नहीं मिला कि हम सोचे बच्चों के लिए कि वो टीचिंग लाइन में जाएं या कहीं और जाएं। उनकी पहले ही सिलेक्शन हो गई थी आर्मी में। अच्छा, अब कैसा माहौल है घर पे, और जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो वहाँ पे किस तरह से माहौल है? अच्छा माहौल है, सारी जगह सारे लोग मुबारकें दे रहे हैं। बहुत पुराने पुराने लोग, जो बुज़ुर्ग लोग, कोई कहीं से फ़ोन लेके हमें फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, थोड़ा मतलब पूरे गांव को, पूरे शहर को ऐसे खुशियों से भरा हुआ देख रही हूँ मैं। अच्छा महसूस कर रही हूँ। आम जनता को क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? आम जनता को मैसेज यही है कि सब मतलब हर एक बच्चे का अपना अपना फील्ड होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आईएएस ही करे, जहाँ कोई डॉक्टर ही बने, कोई इंजीनियर ही बने। जिस लाइन में बच्चों की ख्वाहिश है वहाँ जाने के लिए अपनी पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी पूरी कोशिश करें, उनका साथ दें और उनको एज ए फ्रेंड उनको गाइड करें और अच्छे तरीके से उनको माहौल दें अपने घर का।